बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। चांद रात मुबारक आप सबको। तो इस चांद रात को मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सुबह ईद के लिए नाश्ता बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। सीरी पाई जो आपको बहुत पसंद आएंगे, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। शुरू करते हैं बकरे के सीरी पाई बनाना। जैसे ही आवाज़ आई कि चांद नज़र आ गया है, तो मैंने जल्दी से सीरी पाई निकाले और ये मैं अब नाश्ता तैयार करने लगी हूँ सुबह के लिए। तो सबको मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ये खुशियों भरी रात हो, खुशियों भरा दिन हो ईद का। आइंदा साल हम सब के लिए, आप सब के लिए खुशियों भरा हो। सबको अल्लाह में सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए और ये जो वबा है इससे हमें नजात दे। आमीन सुम आमीन। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर, इसमें मैं डालूँगी पाए। ये 6 पाए मैंने लिए हैं बकरे के। इसमें एक 2 पत्ते तेज़ पत्ते हैं और एक इलायची है मोटी, 3 से 4 छोटी इलायची, एक बादियन फूल है और 4 से 5 लौंग और काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया, एक प्याज कटा हुआ है मोटा मोटा सा, ये मैं इसमें डाल दूँगी और पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम वेट देंगे। नमक मैं इसमें भी ऐड नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को ऑन करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको वेट दूँ, जब सीटी चलनी शुरू होगी। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने हाफ कप ऑयल का डाला है। ये सीरी ली है। सीरी और पाव को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है, सिरके में थोड़ी सी डिप करके, और इसमें से निकाला और सारी जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी। लौंग, काली मिर्च, मोटी इलायची और छोटी इलायची, ये इसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। और ये प्याज मैंने ली है बारीक चॉप की हुई। सीरी को हम अलग से भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। बहुत अच्छा रमज़ान, ठंडा भी और थोड़ा सा दरमियान में गर्मी भी थी, लेकिन पता नहीं चला, एक महीना यूँ ही गुजर गया। बाबरकत महीना, रौनकों वाला महीना। इनको हमने हल्का सा ब्राउन करना है 2 से 3 मिनट। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई किए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें बकरे का सर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना। अब थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करके इसको कवर करूँगी, ताकि सीरी में ऑयल और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं इसकी खुशबू चली जाए। ऑयल अभी मैं और नहीं ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि जब पाए हमने फ्राई करने हैं, पाँव को भूनना, उसमें भी थोड़ा सा ऑयल जाएगा। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको कवर करके रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर चेंज हो गया सीरी का, अच्छे से खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 भर के टेबल स्पून के डालूँगी। बिस्मिल्लाह।
अब इसको हम फ्राई करेंगे, जो इसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, इनकी भी खुशबू साथ मिक्स हो जाए फिर में। अब ये एक टेबल स्पून मैंने नमक के लिए ये इसमें ऐड करूँगी। एक टीस्पून मिर्च पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर ये इसमें जाएगा। टेबल स्पून भर के सूखा धनिया कुटा हुआ, एक टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और एक टीस्पून कश्मीरी मिर्च, एक टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और एक टीस्पून काला ज़ीरा। अच्छे से मसालों को भूनेंगे। और ये मैंने दही लिया, तकरीबन 100 ग्राम दही लिया मैंने, ये इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको अच्छे तरह से भूनना है कि सारे मसाले मिक्स हो जाएं और दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अगर तो सीरी अच्छे से सॉफ्ट होगी गल तो ठीक है, वरना फिर इसको प्रेशर कुकर में सीटी लगानी पड़ेगी। और उधर हमारे पाए विसल चलना शुरू होने लगी है। इसके बाद फिर मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इनको फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी। ज़बरदस्त देखो ऑयल अलग हो गया कढ़ाई से। तो अब मैं इसमें ये मैंने 3 बड़े प्याज ब्राउन करके रखे और उसको मैंने चॉप किया, ये इसमें जाएंगे। और साथ ही ये मगज़ जो है मैं इसी में डालूँगी, साथ साथ ये भी फ्राई हो जाए अच्छे से। बहुत फ्रेश का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। चिकन चलना शुरू हो गई है माशाल्लाह से, पाए भी हमारे इसके से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इनको मिक्स करेंगे। अब 5 से 6 मिनट में इसको कवर कर लीजिए। देखिए पूरे 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पाए गल गए हैं। अब मैं यखनी को अलग करूंगी और पाँव को अलग से निकाल के इनको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। इधर ये चिली भी हमारी रेडी है और ये जो मगज़ मैंने इसमें डाला था ये मैं इसको अलग से निकालूंगी। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से करके बहुत ज़बरदस्त फ्राई होगी। चिली भी बिल्कुल स्मेल नहीं है, सारा भूनने का कमाल है और अच्छे से वॉश करने का कमाल है। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी। पाए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब जो पाए की यखनी है वो मैं इसमें डाल बिस्मिल्लाह। चिली थोड़ी सी हमारी सख्त है अभी, तो इसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको मैं प्रेशर कुकर में वेट करूँगी। देखिए सिर्फ 2 मिनट मैंने इसको वेट दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छे से चिली बिल्कुल गल गई, सॉफ्ट हो गई। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाह। देखिए चिली पाए को इकट्ठा कर दिए। इसका जो शोरबा था ना वो पतला ही अच्छा लगता है। तो अब ये माशाल्लाह से दोनों को मैंने भून के अच्छी तरह से इकट्ठा कर दिया।
तो ये थोड़ा सा अदरक मैंने काट के रखा हुआ है, ये है, और साथ ये मगज़ मैं इसमें ऐड करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये नाश्ता तैयार हुआ है। सुबह की रूटीन होगी, माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने जाएंगे, मीठे में सेवइयाँ खाएंगे, फिर साथ ये नाश्ता होगा। और ये 1/4 टीस्पून मैंने जायफल जवित्री का पाउडर लिया है, वो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करना बस। तो अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार नाश्ता रेडी है। 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मुझे आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक देना है और मेरे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।